बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिराज रियाज। तो मरीम नवाज़ ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और आगाज़ में ही उन्हें मुख्तलिफ़ परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसे कि मेन उनको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बयानिया बनाने में। वो कभी कौन सा बयानिया बनाती हैं, कभी कौन सा बयानिया, और जो वो बयानिया बना रही हैं उनकी बेस पर तो इलेक्शन कभी लड़ा ही नहीं जा सकता। क्योंकि पहले उन्होंने इमरान खान को करप्ट साबित करने की कोशिश की, लोगों को घड़ी चोरी के पीछे लगा दिया। उसके बाद उन्होंने जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग का केस दिया, और अब वो एक आज गुजरांवाला में जलसे में गई हैं तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ट्रक लेकर गई हैं। वहाँ पर लोगों को बताया है कि जैसे वो एक ट्वीट भी किया था, जैसे फवाद चौधरी और उनके भाई की ऑडियो रिलीज़ हुई थी। मतलब ये ऐसे है जैसे ऑडियो पहले से बनाई गई थी और मरीम नवाज़ को पता था कि ऑडियो मतलब बन गई है, उसमें ये स्क्रिप्ट है। तो उसके मुताबिक जैसे ही ऑडियो रिलीज़ हुई है उसके अगले चंद ही सेकंड में मरीम नवाज़ ने ये ट्वीट दाग दी कि हारन दे कर पास कर और ट्रक देकर इंसाफ कर। अब ये देखें, ये नून लीग के इंटेलेक्चुअल लेवल, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है वो सोशलिज्म होने के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ कि मतलब इस बयानिए के साथ तो वोट आप नहीं जी ले सकते। लोगों को आपका बयानिया बिल्कुल भी नहीं, एक आम आदमी जो रोड किनारे बैठा है, जो होटल पे बैठा है, जो सड़क के साथ जा रहा है या जो कहीं भी है, वो आपका जो बयानिया है उसको वो नहीं कर रहा। मतलब अब जो इनके पास मेन जो मसला आ रहा है मरीम नवाज़ को इंतखाबात में उतरने के लिए, वो है बयानिया का मसला। जी हाँ, ये जो मसला है, ये जज के इमरान खान के साथ जजेस जो हैं वो मिले हुए हैं, वो मर्ज़ी के साथ वहीं से फैसले करें। तो ये जो है ये टीवी चैनल्स पर ये इन इन चीज़ों पर बात हो सकती है, ये जुडिशल कमीशन बनाया जा सकती है, ये टॉक शो में इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। मगर ये बात नहीं है कि मतलब आप जो जलसों में उनकी मौजूद जज साहिबान की जो है वो वीडियो लगा दें, उनकी तस्वीर चला दें, साथ में जनरल्स की भी तस्वीरें लगा दें। जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और मंसूर जो थे उन जजेस की तस्वीरें चला दी गई कुछ दिन पहले ही। इसके बाद जब जब मरीम नवाज साहब ये कह रही हैं कि जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे तब जाकर इलेक्शन होंगे, मतलब अब ये क्या बात हुई। मतलब अगर जजेस आपके हक में फ़ैसले दे रहे हैं मरीम नवाज साहबा के बगैर तो वो ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें इनकी बात मान लेते हैं कि जजेस जो हैं वो इमरान खान के साथ मिले हुए, तो अगर इमरान खान के साथ जजेस मिले हुए हैं तो क्या इस वक्त इमरान खान के ऊपर 36 पर्चे होते? इमरान खान ने तो 75 के हैं, 36 तो मतलब ऑफिशियल हैं, और ऑफिशियल हैं जो कि इमरान खान भी मान रहे हैं। इसके अलावा जो ऑडियो का मसला है वो तयशुदा मसला था। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तरफ से ऑडियो जो है वो टेप करके या जोड़ के जिस तरह भी लगाई गई है, उसके अगले ही मिनट बाद जो है वो मरीम नवाज़ की ट्वीट सामने। अगर इमरान खान और अदालतों का गठजोड़ है तो इमरान खान पर ना इतने पर्चे होते और ना उस पर नाअहली की तलवार लटक रही होती। इसके बाद मरीम नवाज़ और पीडीएम एंड कंपनी ने सब ने मिलकर बहादुर शाह कंपनी, जैसे ये बनी हुई है पीडीएम की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इमरान खान कहते हैं और पूरे पाकिस्तान भी यही कहते हैं कि ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है। तो किस तरह से इनके पास बयानिया आएगा? पहले इन्होंने 2018 में जब इलेक्शन हुए तो एक मज़ाहमती बयानिया बनाया था कि वोट को इज़्ज़त दो, मगर बाद में जब इनकी हुकूमत में आ गए तो उसके बाद वोट को इज़्ज़त हो गया बयानिया तो इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके साथ इनके पास एक और जो बड़ा मसला था वो था महंगाई का, इन्फ्लेशन का। जी हाँ, इन्फ्लेशन जो थी इमरान खान के दौर में, जब 2021 के एंड और 22 का स्टार्ट हो रहा था, उसमें जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो इमरान खान साहब के पास उस वक्त भी इसके लिए काउंटर के लिए एक अल्फाज थे कि भाई ये पूरी दुनिया में कोविड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी है, इसमें हमारा इतना रोल नहीं है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऊपर वर्कआउट करें। मगर तब किसी ने भी इस बात को मानने से इनकार किया। अब कल परसों वो कमर जमान कायरा साहब जो है उनका वो टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने पूछा है कि भाई आप लोगों को कैसे बताएंगे कि महंगाई होगी। उन्होंने कहा है जी हम लोगों के पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि जी पूरी दुनिया में महंगाई होगी या चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो लोग मतलब लोग आपका बयानिया नहीं एक्सेप्ट करें। आपको ये बात शायद अब देखें, जो ये हुकूमत में आए हैं जब से, इनमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है किसका हुआ है? PMLN का हुआ है, पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं हुआ। वो क्या कहेंगे, वो जब इलेक्शन की मुहिम में जाएंगे वो सीधा सीधा जाकर कह देंगे कि भाई हम तो थे ही नहीं, वजीर ख़जाना हमारा ही नहीं था, हमारे पास जो वजारत थी एक जो है वो सैर व सियाहत जो PTI वाले कहते हैं कि उनको मिली हुई है बिलावल भुट्टो को, इसके अलावा दूसरी जो है वो शीरी रहमान को एक उन्होंने वजारत दी हुई है। वो तो कहेंगे जी हमारा देखें जी वजीर ख़जाना ही नहीं था, तो हमारे ऊपर तो ये बात आती नहीं है। अब इस बात के ऊपर जब पूछ गए मौलाना मौलाना साहब तो वैसे भी वो नहीं है। अब अगर अब इलेक्शन नहीं होंगे, जैसे अब 23 अप्रैल जो है वो सदर ने तारीख दी हुई है इलेक्शन के हवाले से, तो ये सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं और शहबाज शरीफ ये वफाक में इलेक्शन ना करा जाए। अभी पंजाब और KPK में इलेक्शन करा देते हैं, जैसे PMLN की सोच है कि यहाँ पर जब इलेक्शन हो जाएंगे तो बाद में फिर 6 माह बाद जो है वो विफाक में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें इमरान खान जो है वो क्लीन स्वीप करके चला जाता है, तो उसके बाद इनके नून लीग के हाथ में क्या रहेगा? क्योंकि नून लीग जो है वो इलेक्शन लड़ती है पंजाब की बेस के ऊपर, और पीपल्स पार्टी जो है वो
सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर रह गई, शहरी इलाकों के अंदर भी अब काफ़ी हद तक पीटीआई जो है वो आ चुकी है। अब इसके अलावा पीटीआई के तो, पीपल्स पार्टी के तो मज़े लगे हैं, उन्हें पता है कि भाई हम 5-6 महीने आराम से रहेंगे, मज़े करेंगे। उसके बाद जो है अंदर उनकी 10-15 सीटें कम हो जाएंगी सिंध में, तो क्या होगा। अब इसके इसके साथ अब ये बात जो है वो मरीम नवाज़ को समझनी चाहिए, क्योंकि वो अब चीफ ऑर्गेनाइजर, और शहबाज शरीफ ने तो अब बनना नहीं है, ये बात तो अब लिख लें कि शहबाज शरीफ जब फिर कभी वज़ीर आज़म बनेंगे। अब देखें इस तरह से जो इंतखाबी जलसों में जाकर जजेस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मतलब ये जो है ये अदलिया को तकसीम करने की एक कोशिश की जा रही है, और इमरान खान साहब का और जो है वो अदालतों का वो गठ जोड़ करके साबित करने की कोशिश करें। अब ये चीज़ जो है वो आम आदमी तक तो नहीं पहुंच रही। अब ये आम आदमी तो इस चीज़ को गेट ही नहीं कर रहा, उसका इस चीज़ का ताल्लुक ही नहीं है। उसका ताल्लुक है महंगाई से, बेरोज़गारी से, उसको चीज़ें सस्ती नहीं मिली। अब पहले तो इनके पास बयानिया था कि भाई इमरान खान ने महंगाई कर दी है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो अब कहाँ गई है वो महंगाई। अब मैं कमर जमान कायरा साहब को सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई हम लोगों को जाकर बताएंगे कि इमरान खान की वजह से महंगाई होगी है, ये बताएंगे वो बताएंगे, और लोग मान लेंगे। ओ भाई, जब इमरान खान साहब कह रहे थे अपने हुकूमत में कि भाई महंगाई काफ़ी है, ये कोविड की वजह से है, मैं लोगों को बड़े अच्छे तरीके से अभी हैंडल करूँ, मगर तब तो इन्होंने मानी नहीं थी। अब कह रहे हैं कि लोग मान लेंगे, तब इनकी बात लोगों ने गेट भी कर ली थी। अब देखें शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म बनने से रहे, अगर 5-6 माह बाद अगर ये सोचते हैं कि वफाक के इलेक्शन बाद में 6 माह बाद कर लाएंगे, अभी पंजाब के कर लेते हैं, तो आप खुद बताएं अब इन अक्ल के अंधों को कौन जाके समझाए कि भाई अगर 5-6 माह अगर इमरान खान साहब क्लीन स्वीप कर जाते हैं तो कभी इस चीज़ का कोई क्रेडिबिलिटी एरिया रहते नहीं है। लोगों ने देखना है कि भाई नीचे कौन है, प्रोविजनल असेंबली में कौन, फिर ऑटोमेटिकली इमरान खान आ जाएंगे, फिर ये कहेंगे कि अदालतों ने देखें ये कर दिया वो कर दिया। अब इसके ऊपर सदर की सवाबदीद पर भी वो सवाल उठाए जाते हैं। भाई अगर सदर क्यों नहीं डेट दे सकता, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये कह रहे हैं हम अपील में जाएंगे। अपील में जाने का सिर्फ एक मकसद है कि बस डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाए। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी इनको कह दिया कि भाई ये नज़ला जो है हम पर ना उतारो, अपना जो भी करना है वो आप खुद करें। उन्होंने डेट भी अनाउंस कर दिया सदर के साथ मुशावरत करके। अब इसके बाद देखें जैसे जैसे अब आगे चलता जाएगा निज़ाम। अब इमरान खान साहब ने आज जो है वो इलेक्शन कम्पेन का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन कम्पेन में उन्होंने आज जो है वो जलसों से खिताब किया है, पूरे मुल्क में जो वो स्क्रीनें लगाकर लोगों को उनका खिताब सुनाएंगे। इसके साथ साथ उनके लोगों पर धड़ाधड़ जो है वो पर्चे हो रहे हैं, FIR हो रही है। मुजफ्फरगढ़ से कोई अब्दुल हई दस्ती के ऊपर है, मतलब इनके जो नीचे एरियाज़ वाले सारे MPs वगैरह हैं उन सब के ऊपर कोई ना कोई करप्शन नैब ने तलब। अब उस्मान बुज़दार साहब को ही देख लें, उनको भी नैब ने तलब कर लिया था। अब उस्मान उस्मान बुज़दार की हुकूमत में जब थी तो वो तो मानिका फैमिली, फराह गुज्जर, ये जो गोगी, ये जो मामले मरीम नवाज़ ने बनाए हुए थे, ये अभी तक उन्होंने वारंट गिरफ्तार इंटरपोल के ज़रिए इनको गिरफ़्तार कराने के लिए भी ऑर्डर्स दिए गए हैं कि इंटरपोल के ज़रिए इनको फराह गुज्जर को जो है वो वापस लेके आया जाए। अब देखें इस चीज़ का बयानिया नहीं है, बयानिया था इनके पास पहले था। अब जो है इमरान खान इनको क्लीन स्वीप करके बहा कर ले जाएगा। अब तक की यही अहम डेवलपमेंट्स हैं। जैसे ही कोई न्यू अपडेट सामने आती है तो आपको ज़रूर आगाह करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।